नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रण में अब केवल एक साल का समय शेष रह गया। बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सियासी जंग लड़ने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही हैं। विपक्ष को परास्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास को हथियार बनाएंगे, साथ ही अपनी सरकार में लिए गए 21 अहम फैसलों को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल भी करेंगे। वहीं विजय पताका फहराने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने भी अपने अपने रणवीरों को जिम्मेदारियां सौंप दी। हालांकि 2020 में सरकार को घेरने के मामले में विपक्ष कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। विपक्ष के चक्रव्यूह में वो बात नजर नहीं आई जो योगी सरकार के 21 फैसलों के ब्रह्मास्त्र का मुकाबला कर सके। और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि 2020 में विपक्षी धार बेकार, योगी के 21 से 22 में बेड़ा पार। मिशन 2022 की सबने कर ली है तैयारी। योगी के 21 फैसले पड़ेंगे विपक्ष पर भारी। 2020 में विपक्ष की सियासी धार रही बेकार। योगी के 21 से 22 में बीजेपी का बेड़ा पार। 2020 निपट गया, 2021 का आगाज हो गया। अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सियासी जंग में महज एक साल का वक्त रह गया है। तमाम सियासी पार्टियों ने मिशन 2022 को फतह करने के लिए तैयारी कर ली है। रणनीतियों पर काम शुरू हो चुका है। सियासी शुरमाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तमाम विपक्षी दलों का मुकाबला केवल बीजेपी से ही है। ऐसे में विपक्षी दलों की रणनीति का जवाब देने और 2022 में फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020 में लिए गए अपने 21 अहम फैसलों के दम पर विपक्ष को धूल चटाने की तैयारी कर ली है। तो चलिए एक नजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन 21 बड़े फैसलों पर भी डाल लेते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन, इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1 और 2 का आयोजन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात, लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया, शोहदों के लगाए पोस्टर, दंगाइयों से की वसूली, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत, माफियाओं और बाहुबलियों की इमारतों पर बुलडोजर चलाया, गो हत्या पर 10 साल की सजा के प्रावधान का फैसला, विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया, कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर व्यवस्था को दुरुस्त किया, बैंक सखी योजना की सौगात दी, लॉकडाउन में मजदूरों की सम्मानजनक सुरक्षित घर वापसी, कोरोना में जरूरतमंदों का ख्याल, कोरोना पर कंट्रोल, फिल्म सिटी बनाने का बड़ा फैसला लिया, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी, सबके लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई, 4 साल में 4 लाख रोजगार का लक्ष्य तय किया, ओडीओपी योजना से रोजगार और कारोबार को बढ़ावा मिला, गंगा यात्रा, अयोध्या में दीपावली, काशी में देव दीपावली का आयोजन, पहली बार यूपी में डिफेंस एक्सपो बनने जा रहा है, प्यासे और बदहाल बुंदेलखंड के लिए हर घर नल योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यही वो 21 बड़े फैसले हैं जिनके दम पर बीजेपी 2022 की सियासी जंग लड़ने वाली है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार के फैसलों और योजनाओं को हवा हवाई बता रहा है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर तंज कसते हुए पूछ रही है कि सीएम योगी की उपलब्धि है, विकास क्या है आपके पास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 4 साल झूठ और फरेब और इवेंट में गुजार दिए। 2017 में जो आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से जो वायदे किए वो झूठ और फरेब साबित हुए, और यही कारण है कि योगी सरकार पर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस के तमाम आरोपों की आज पुष्टि होती है। वर्ष 2020 कोरोना संक्रमण के कारण पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई का विषय बना रहा, लेकिन इस कठिनाई के दौर में भी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से प्रशंसनीय कार्य किए और सबसे बड़ी अदालत जनता ने इसका परिणाम दिया। 2020 में हुए विधानसभा के 7 उपचुनाव में 6 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाकर जनता ने भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार के कामों को प्रशंसा की और उस पर मोहर लगाई। 2022 के सियासी संग्राम में तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रही हैं।
ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि योगी सरकार तो अपनी विकास की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच जाएगी, लेकिन विपक्ष जनता के बीच क्या लेकर जाएगा? क्योंकि जनता की नजर में सपा, बसपा और कांग्रेस की छवि परिवारवादी पार्टी की बनी हुई है। सपा बसपा की जातिवादी चुनावी नीति, अपराध के आंकड़े, भ्रष्टाचार और कांग्रेस के केंद्र सरकार में रहते घोटाले जनता ने देख रखे हैं। तो ऐसे में विपक्ष के पास ऐसा क्या नया है जो जनता जनार्दन का दिल जीत सके और जनता बीजेपी को छोड़ विपक्ष के साथ आ सके? और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि योगी की उपलब्धि विकास क्या है विपक्ष के पास? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।